नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। और आप सभी लोगों को हैप्पी होली और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले यूनिवर्स की तरफ से। और देखते हैं आज आप लोगों के लिए टैरो से क्या निकल के आता है और आप लोगों की एनर्जीज देखने की कोशिश करूँगी कैसी है आप लोगों की एनर्जीज इस वक्त। प्लीज़ हमें यूनिवर्स गाइड करें, आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है इस वक्त। प्लीज़ बताइए हमें यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज कैसी है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज कैसी हैं इस वक्त। ओके, दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ का कार्ड आया है। ओके, आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं जो रनर एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं एंड आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन यस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन पीछे की जो मिस्टेक्स हैं वो आपको बार बार या तो याद आ रही हैं या तो फिर जो है आप मुड़ मुड़ के देख रहे हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी लाइफ में हो सकता है इस समय फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, तो ये यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। प्लस ये एनर्जी ये भी दिखाती है कि अबैंडनमेंट आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, हो सकता है लोनलीनेस, हो सकता है आपको अकेलापन फील हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एकदम बाहर निकाल दिया गया है कहीं से। ठीक है, ये आपके रिलेशन में भी हो सकता है। यस, आगे बढ़ने की चाहत आपके मन में डेफिनेटली है, लेकिन पास्ट का बोझ भी आप उठाकर बहुत ज़्यादा थक गए हैं। पास्ट की चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो जो भी बैगेज है पास्ट का उसको पहले आप रिलीज़ करिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, उसको साथ लेकर आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमें, और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपका जो है एग्रेसिव यहाँ पे रिसेंटली हो सकता है किसी से लड़ाई हुई है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कोई एंडिंग यहाँ पे हुआ है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, बहुत बुरी तरीके से किसी ने आपको तकलीफ पहुँचाई है। ठीक है, यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक लोग हैं ना वो इस समय ट्रिगर आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है, हैंडमैन आया है यहाँ पर एंड जजमेंट। आप जो है अपनी लाइफ में जजमेंट चाहते हो, न्याय चाहते हो, ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा इंसाफ मांग रहे हैं एंड वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अटक गए हैं और जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये एनर्जीज आपकी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। आप ये सोच रहे हो कि आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता बचा नहीं है, जबकि आपको जो है यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। एक कार्ड और निकालेंगे, हैंगमैन क्यों आया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर यस अगेन कर्मा का कार्ड आ गया है यहाँ पे, अगेन जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर, मून का कार्ड आया है। तो कुछ ना कुछ आप चीज़ें जो भी आपके सामने छुपी हुई हैं, जिन चीज़ों की वजह से आपको तकलीफ पहुंची है, या तो पास्ट में या तो प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है। इमोशनल ब्रेकडाउन आपका रिसेंटली हुआ है, या इस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है इमोशनल अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस आपके हाई हैं। ठीक है, तो ये फुल मून का भी असर हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज फुल मून है। तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं, कार्मिक क्लींजिंग बहुत ही सरफेस लेवल पे आपके सामने आएगी। जो भी आपकी लाइफ में कार्मिक लोग हैं वो इस समय आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बार बार जो है तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है।
लेकिन आपको जो है लाइट एनर्जी में यहाँ पे रहने के लिए यहाँ पे एक गाइडेंस है। ज़्यादा जो है ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो पीछे बार बार मुड़ मुड़ के पीछे के मिस्टेक्स को नहीं देखना है, ठीक है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड बॉटम से आया है, तो कुछ ना कुछ दर्द, एक हैवी लॉस, एक हैवी पेन आपके हार्ट में इस समय हो सकता है। मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो आप लोग। तो ये जो भी दर्द है ना, इसको आप हील करिए कम्प्लीटली, अपने अंदर से ये दर्द निकालिए। और ये फुल मून, आज क्योंकि फुल मून है तो आप लोग एफर्मेशंस यहाँ पे करिए और मेडिटेशन आप सभी लोग करिए, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। यूनिवर्स से आप लोग डायरेक्टली अलाइंड हो पाएंगे और ये एक अच्छा समय है अपनी विशेष को मांगने का। तो इस समय को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, ठीक है। और अपनी हीलिंग करने के लिए भी आपको इसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि जो है ये बहुत स्पेशल टाइम है, क्योंकि आप लोग जानते हैं होली भी है और प्लस यहाँ पे फुल मून भी है। तो बहुत सारे यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स हैं उनका भी ट्रांजिट इधर बहुत सारे हो रहा है। तो आपके लिए जो एनर्जीज यहाँ पे हो रही हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल कलेक्टिव लेवल पे जो है मेजर कार्मिक क्लींजिंग यहाँ पे होगी। आपकी लाइफ में जितने भी लोग कार्मिक हैं वो सब आपके लाइफ से रिलीज होंगे। यहाँ पे आया है पार्टिसिपेशन का कार्ड, तो आप 4 ऑफ वैंड्स, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गैदरिंग, वेडिंग से रिलेटेड जो है हो सकता है, जिसमें आपको मौका मिलेगा, जिसमें आप जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग इस चीज़ के लिए है कि आपका रीयूनियन यहाँ पे हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इसलिए है कि आपका जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ है वो दोबारा से जन्म ले रहा है, दोबारा से जो है आपके पर्सन की वापसी भी हो रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज का जो है यहाँ पे ऑफर आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग को दर्शा रही हैं। दूसरी यहाँ पे चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का इनजस्टिस हुआ है और आपके साथ अन्याय हुआ है, तो वो न्याय अब आपको मिलने वाला है। वो वक्त बहुत करीब है जब आपको ये न्याय मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एंडिंग अभी हो रही है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी इमोशंस आपको लग रहे हैं, पास्ट की गलतियाँ या तो लोग आपको याद दिला रहे हैं या आप अपने आप याद कर रहे हो, तो जो भी चीज़ें सरफेस पे हो रही हैं वो एक फॉर द टाइम बीइंग है। वो जो है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी बची हुई चीज़ें हैं, जो भी बची हुई एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ से कम्प्लीटली ड्रेन आउट नहीं हो पाए हैं, वो ईश्वर कम्प्लीटली ड्रेन आउट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस समय गुस्सा आ रहा है किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी के ऊपर आपने रिसेंटली गुस्सा किया है, लड़ाई करी है, या कोई चीज़ ख़त्म किया है अपनी लाइफ में, या कोई चीज़ ख़त्म हुई है, ठीक है, एंड आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत लोगों की ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है कि आपने अपने करियर में कुछ बहुत ही बड़ा लॉस देखा है और जहाँ पर आपने अप्लाई किया था वहाँ से कम्प्लीटली आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आपने कुछ अपने दम पर भी करने की कोशिश करी है, न्यू स्टार्ट किया है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ खास आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जीज हो सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला एनर्जी में है, आप लोग लाइट एनर्जी में हो, ठीक है, जॉयफुल एनर्जी में है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी परेशान कर रही हैं। ये पास्ट की कोई चीज़ हो सकती है जहाँ पर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, उसकी वजह से आप जो है बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में अपने आप को पा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें कब होंगी, आपको कब देखने को मिलेगा और कब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, तो ये जो आपने अपना एक नज़रिया यहाँ पे बनाया है उसको चेंज करने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं आपको जो है रास्ते खुद यहाँ पे तलाशने हैं। आप यूनिवर्स से
रास्ते मांग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कहीं भी रास्ता नहीं है, लेकिन जब आप सोचना स्टार्ट कर देंगे कि हर जगह से रास्ते हैं तो वो रास्ते निकल आएंगे अपने आप। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो समय है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत ही हैवी भी फील कराएगा, बहुत ज़्यादा लाइट भी फील करा सकता है। जितना ज़्यादा आप लाइट होंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइट एनर्जीज होंगी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। अगर आप लो एनर्जी में चले जाते हो तो आपकी एनर्जीज फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ लो ही रहेंगी। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर सडनली आपको गुस्सा आता भी है तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लो और मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन करके अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। सेकेंड एनर्जी यहाँ पे सिजोफ्रेनिया, तो किसी चीज़ को लेकर डर यहाँ पे ज़रूर है। हो सकता है कि आपके घर में मैरिज को लेकर कुछ इशू है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू बना हुआ है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये जो नई शुरुआतें हो सकता है मैरिज से रिलेटेड ही है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको न्याय मिले यहाँ पे, जो भी जिस भी सेक्टर में यहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। फूल का कार्ड अगेन यहाँ पे मुझे दिख रहा था। देख लेते हैं और क्या एनर्जीज आपकी आती हैं। आउटसाइडर का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यस, आपको कहीं से बाहर निकाल दिया गया है, आप एक अलग ही दुनिया में हो, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया है। तो ये एक आउटसाइडर वाली फीलिंग आपको हो रही है। आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में अपने आप को पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। सौरों का कार्ड आया गाइज, यहाँ पे दिख रहा है आप इस समय थोड़ा सा ग्रीफ में हो, थोड़ा सा सैड एनर्जी में मुझे दिख रहा है। ठीक है, सैडनेस है आपके, आप हो सकता है रोए हैं रिसेंटली, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप इस तरीके से, या तो रिसेंटली किसी ने आपको धोखा दिया है, मनी वाइज आपका मनी या तो वो जो है चोरी हो गया है, या फिर जो है रिलेशनशिप में आपको देखने को मिला है। ठीक है, ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है मुझे। और देख लेते हैं, 2 कार्ड और निकालते हैं, उसके बाद गाइडेंस निकालेंगे आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। इस समय जो है कार्मिक क्लींजिंग हो रही है, और प्लस जो है यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, देखिए फूल का कार्ड फिर से आ गया, और मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि मुझे फूल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो फूल का कार्ड आ गया है। आप जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, यस, टोटालिटी का कार्ड है, और ये जो नई शुरुआत है डेफिनेटली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन चीज़ों में पोस्टपोनमेंट हो रहा है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। आप जो है टुगेदर होना चाहते हैं, जिनसे भी आप लव करते हैं, ठीक है, तो अपने लव वंस के साथ होना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोनमेंट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती हैं, आपको इस समय क्या करना चाहिए। वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो आपकी अच्छी के लिए। यहाँ पे आप बाहर निकालिए, ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। डिवाइन से ज़्यादा जो भी आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। और देखते हैं यहाँ पे कॉन्शियसनेस, इस समय आपको मेजर रूप से यहाँ पे देखिए अगेन आपको फुल मून दिख रहा होगा। ठीक है, तो फुल मून का यहाँ पे आज है, तो आपको इस समय अपनी कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। अवेकनिंग पे अपने ध्यान दीजिए, और किसी चीज़ पे आपको इस समय ध्यान नहीं देना है सिवाय अपने। ठीक है, मैच्योरिटी, आपको अपने अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर के आनी है, और गाइडेंस थोड़ी लीजिए। आपको ज़रूरत है गाइडेंस लेने की। अगेन यहाँ पे वेरी लाइट एनर्जी, फूल की एनर्जी अगेन यहाँ पे है। इंटेंसिटी का कार्ड है, तो यहाँ पे हर चीज़ को गहराई से सोचने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि आप चीज़ों की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप ओवर ही ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही आप सोच रहे हो, तो इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है। थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ जाइए, थोड़ा सा खुश रहिए। फेस्टिवल है और आप सब लोगों को खुश रहना है यहाँ पे। ठीक है,
प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि यहाँ पे क्या जो है मेरे व्यूवर्स को करना चाहिए। इस समय आज आप लोगों को मेडिटेशन करना है ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अगर आप फोकस नहीं बना पा रहे हो तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ करो जिसमें आपका पैशन हो और वो चीज़ें आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना होगा डिवाइन के साथ, एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल गाइडेंस यूनिवर्स से सीख करने की कोशिश करिए, उनसे लेने की कोशिश करिए। ठीक है, एंथुजियाज्म, यस, अगेन सेम एनर्जी यहाँ पे आई है। हैव यू बीन फॉर फीलिंग डाउन इन द डम्प्स, तो यहाँ पे यही चीज़ निकल के आई कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डम कर दिया गया, आपको कम्प्लीटली अबैंडन कर दिया गया है कहीं से, तो हो सकता है आपको एंथुजियाज्म नहीं फील हो पा रहा है। आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन जो है आप के अंदर वो करेज नहीं है, आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपको लगता है कि रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, उम्मीद नहीं है आपके मन में, उम्मीद ख़त्म हो रही है कि अब ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही आपके बचा है। तो ये जो चीज़ें आप सोच रहे हैं ना, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। ये समय है आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। आपको अपने लाइफ पर्पस को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अपनी पावर्स में वापस से आ जाइए और जो भी आप करने के लिए आए हैं वो करना स्टार्ट करिए। इंस्टेड कि आप सोच रहे हो कि लाइफ में सारी चीज़ें डार्कनेस की तरफ जा रही हैं, आपकी पूरी लाइफ ही डार्क में चली गई है, तो ये जो आप एक पर्सपेक्टिव बनाए हो ना कि सब जगह डार्क डार्क है, कुछ भी उजाला नहीं है, तो वो रोशनी की किरण, वो कैंडल आपको खुद जो है जलानी है, एंड वो रोशनी आपके अंदर ही है। ठीक है, आपको अपने अंदर की रोशनी को यहाँ पे खोजना है, उससे कनेक्ट होना है, और फिर जो है वहाँ पर उससे जुड़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर पूरी दुनिया में सोच रहे थे कि बाहरी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, जिसकी वजह से सब जगह अंधेरा अंधेरा आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो लाइट तो आपके अंदर ही है। और जब लाइट आपके अंदर है, आप खुद लाइट हो, तो आपके जीवन में अंधेरा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, और आपके अंदर वो करेज है, वो पावर है कि आप वो सारी चीज़ें समझ भी पाएंगे। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप उस रास्ते पर निकलिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब कुछ नहीं हो पाएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा, या फिर अंधेरा ही अंधेरा है, अब जीवन में उजाला कभी नहीं देखने को मिलेगा, कभी भी जो है रोशनी की किरण आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये जो आपने अपना पर्सपेक्टिव बनाया है, इसको आपको चेंज करना है। आप सोच रहे हो कि सब कुछ जो है यहाँ पे अंधेरा है, आप ऐसे उल्टे लटक गए हैं जीवन में, तो ये ऐसी एनर्जी में आपको आना है। अपना पर्सपेक्टिव बदलिए। ये जो सन है, जो ब्राइटनेस है, वो आपके पीछे ही है, आप उसे जो है बाहर दुनिया में तलाश रहे हैं, ये आपके अंदर ही मौजूद है, आपके क्राउन में ही है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने क्राउन चक्रा एक्टिवेशन आप लोगों को यहाँ पे करना है, और थर्ड आई पे मेडिटेशन करिए, उसी के बाद जो है आप कनेक्शन फील कर पाएंगे। गाइस, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, वाटर से आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी मिलेगी। आप जो है वाटर पीने से पहले उसमें अच्छे अफर्मेशंस दीजिए और फिर उसको ड्रिंक करिए, तो उससे जो है आपकी बॉडी हील हो जाएगी। प्लस आपके आसपास जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इससे आपकी इमोशनल हेल्थ एंड इससे आपकी फिजिकल हेल्थ यहाँ पे ठीक हो जाएगी। देखते हैं और क्या यहाँ पे यूनिवर्स बताती हैं आपको। हाँ, ये आप लोगों से कहा जा रहा है कि कोई भी मेमोरी अगर आपको परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, भले ही वो 5 मिनट पहले की बात हो, 5 साल पहले की बात हो, 10 साल पहले की बात हो, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ गलत कह दिया है, आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाइए कम्प्लीटली, और थोड़े टाइम के लिए जो है एकदम रिलैक्स मोड में आ जाइए। आपको वो सारी चीज़ों को लेट गो करना, अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, द बेस्ट वे कि आप वो सारी चीज़ों को
बाहर ऐसे ही निकल सकते हो जब तक आप उसे माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप फॉरगेट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भूलना है और माफ़ करना है, और जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए। दिस इज़ द पॉइंट गाइज, एंड आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस, बहुत सारे अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस हैं आपके लोगों से, तो ये इस समय सरफेस भी हो रहे हैं कि सडनली आपको जो है ऐसी सिचुएशन मिल रही है जहाँ पे आपको गुस्सा भी आ रहा है। सडनली आपकी पास्ट की मिस्टेक किसी ने आपको बता दी। सडनली जो है आप पास्ट के किसी ने आपको धोखा दिया तो वो चीज़ आपको याद आ रही है। ठीक है, कोई यहाँ पे रिलेशन आपका ख़त्म हुआ है तो वो याद आ रहा है, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ से कम्प्लीटली गया है तो वो याद आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, जो भी चीज़ें आपको फाइनेंशियल लाइफ में जो भी क्राइसिस देखने को मिला है, सडनली आपका पैसा डूब गया है, सडनली जो है आपकी लाइफ में एकदम अंधेरा हो गया है, सडनली किसी प्रकार का आपके साथ अन्याय हुआ है, कोई चोरी हो गई आपकी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको एक ग्रीफ में लेकर जा रही हैं, आपको सैड बना रही हैं। प्लस चीज़ों को लेकर या लोगों को लेकर जितने भी अटैचमेंट्स हैं आपके, प्लस आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो कि आप जितना दे रहे हैं उतना आपको नहीं मिला है, तो ये सारी चीज़ें इस समय पर बहुत ही ज़्यादा सरफेस लेवल पे आ रही हैं। और वो यही इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसे कम्प्लीटली आपके लाइफ से कट आउट यूनिवर्स करना चाहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को ये जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो एकदम से हो रही, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बुला रहे हो या आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि वैसी सारी सिचुएशन क्रिएट हो, वो खुद अपने आप हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल चल रही है गाइस। इसकी वजह से ही सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही हैं। आपको क्या करना है, बस अपने आप को हील करना है इस समय पर। और इस प्लानट पे अगर आप अपने आप को हील करते हो तो जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते जाते हैं वैसे वैसे जो है आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपकी जो भी हीलिंग पावर है ना उससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने लगेंगे, एंड वो लोग भी हीलिंग पावर को महसूस करेंगे। ठीक है, वो लोग भी हील हो जाएंगे और आपकी लाइफ को आप बेटर बना पाओगे, आप उसे इंजॉय कर पाओगे। तो गाइज़ यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई हैं और आई थिंक आप लोगों को समझ में आए होंगे आज की गाइडेंस, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग प्लीज़ आज मेडिटेशन ज़रूर करिए, मेरी इतनी सी बात आप लोग मान लीजिए और मेडिटेशन करिए, एटलीस्ट 1 आवर आप लोग करिएगा। और उस मेडिटेशन के दौरान आपको करना क्या है, आप जो है ऐसा फील करिए कि आपके अंदर यहाँ पे एक डिवाइन लाइट है जो एग्जिस्ट करती है, एक वाइट लाइट है। ठीक है, पहले आप कुछ देर एक वाइट लाइट को देखते रहिए, बहुत देर तक आपको देखना है। ठीक है, आप एक कैंडल जलाइए, उसकी ओर बहुत देर तक देखते रहिए, फिर उस कैंडल को बुझाकर आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है एंड इमेजिन करना है कि वही लाइट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। और कोई भी चैंट भी लगा सकते हैं आप लोग, उसको सुनते सुनते ये चीज़ करनी है। प्लस जो है मेडिटेशन जब कर रहे होंगे ना तो उस समय अपने अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी है, जो आपको एक पर्टिकुलर कोई चीज़ आप जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ का हिस्सा है उसको जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ें सोचिए कि हो चुकी हैं, एंड यूनिवर्स को थैंक यू करिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए कि थैंक यू यूनिवर्स ये सारी चीज़ों को एज ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है और ये भी फील करना है कि एक वाइट लाइट है जो ऊपर से आ रही है, आपके हेड के ऊपर से, और आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, आपके हार्ट में जा रही है, वो आपके हार्ट को हील कर रही है, आपके माइंड को हील कर रही है। तो ये फील करना है और ये विजुअलाइज जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे जैसे आप उसमें बिल्कुल विलीन होते जाएंगे, तो आपको ये यहाँ पे बिल्कुल आप उससे कनेक्ट इतना ज़्यादा कर जाएंगे ना कि आपको वो सारी चीज़ें एक्चुअल में फील होने लगेंगी और आप एक्चुअल में यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं उनसे अलाइनमेंट में आ जाएंगे गाइस। ठीक है, और अलाइनमेंट में आते ही आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी वो विश। ठीक है, और विश जो भी है आपकी उसको कहिए, बार बार आपको कहना है, अपने मन में ही कहना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। उसके अलावा जो है आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि डिवाइन है और डिवाइन आपकी तरफ लाइट भेज रहे हैं ऊपर से और आप हील हो रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो।
तो ये एक मेथड है जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बना सकते हैं गाइज। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग और मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी को होली की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी होली। आप लोग होली मनाइए और ढेर सारी गुजियाँ और सारी चीज़ें खाइए। ओके, तो टेक केयर एंड बाय बाय।